हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। यानी कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक है हमारा ग्राम सी। ठीक है, यानी कि ग्राम सी। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं ग्राम सी के बारे में क्या कहता है। यानी कि ग्राम सी का जन्म और इसके मृत्यु तक की कहानी पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसकी यानी क्रांतिकारी राजनीतिक इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। ग्राम सी कहाँ पैदा हुआ, ग्राम सी के विचारों में मूल विशेषता क्या है, वो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं ग्राम सी। टाइम क्या है इसका, 1891 से लेकर 1937 तक। ठीक है, अब आता है ग्राम सी कहाँ का था। यानी कि ग्राम सी इटली के दार्शनिक क्रोच से प्रभावित था। पहले तो ये बात आती है। ग्राम सी इटली के दार्शनिक क्रोच से प्रभावित था। ठीक है, फिर क्या था, यानी ग्राम सी ने अपनी जो पुस्तकें लिखी उसमें, यानी कि उसने जो चीज़ों को क्या लगा, प्रिंस की संज्ञा। यानी कि ग्राम सी ने एक, यानी कि ग्राम सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए। ग्राम सी ने द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 1921 टू 1926 की, एक मिनट, की स्थापना की तथा इन्होंने साम्यवादी दल को नए प्रिंस की संज्ञा दी। ठीक है, ये आ गए। चलिए आगे चलते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, और इम्पोर्टेंट है आपका, फिर आता है ग्राम सी के विचारों, यानी ग्राम सी के विचारों की मूल विशेषताएं। ठीक है, ग्राम सी के विचारों की मूल विशेषताएं। इससे पहले आपको बताना चाहिए, ग्राम सी द्वारा यानी मार्क्स की मान्यताओं को का जो दिया था उसने खंडन कर दिया था। यानी ग्राम सी ने आर्थिक निर्धनतावादी की संकल्पना की को अस्वीकार किया है। ये भी लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ग्राम सी द्वारा मार्क्स की मान्यता ओ का किया था खंडन। फिर उसके बाद क्या है, ग्राम सी ने आर्थिक निर्धनता धनवादी के संकल्पना की अस्वीकृति कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है ग्राम सी के विचारों में मूल विशेषताएं। यानी कि नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ग्राम सी के विचारों की
मूल विशेषताएं। अब मूल विशेषता क्या है? ग्रामसी ने यानी ग्रामसी ने नागरिक समाज को अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु माना है, जिसके लिए उन्होंने अधिसंरचना का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अधिसंरचना। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की क्या है? अधिरचना और आधिपत्य की स्थापना है। सही बात है भाई। आप ये कहते हो कि क्या कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, कंप्यूटर सब कुछ करता है सकता है। कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? आदमी। तो आदमी तो उससे क्या ना ज़्यादा कर सकता है, यानी कि आदमी का दिमाग तो उससे ज़्यादा तेज चल रहा है। तो यही कहना है इसका भी कि ग्रामसी का कहना है कि ग्रामसी यानी कहा है कि क्या है कि उसने जो है नागरिक यानी कि नागरिक समाज को अपने विश्लेषण के केंद्र में ये सारी चीज़ें बताई कि जो आदमी है यानी कि बुद्धिजीवी के द्वारा समाज का बनना हुआ है। ये सब चीज़ें क्या है? ग्रामसी के बारे में कहती हैं। फिर आगे आता है आधिपत्य के संकल्पना में क्या है? ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य का आशय समिति यानी कि सहमति है और नेतृत्व है और वैचारिक है। क्या है? नेतृत्व, सहमति और वैचारिक की बात करिए। नेतृत्व यानी कि बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, नेतृत्व क्या है, किसके द्वारा किया जाता है? बौद्धिक वर्ग उसके द्वारा। आधिपत्य का अर्थ क्या बताया? सामान्यतः नकारात्मक रूप में लिया गया है, जिससे प्रभावित यानी कि प्रभाव को पर्याप्त माना जाता है। परंतु ग्रामसी ने आधिपत्य शब्द का प्रयोग भिन्न रूप में किया है। ठीक है, जिसमें क्या है? समिति, नेतृत्व और वैचारिक यानी कि आपका वैचारिक आ जाएगा। फिर आता है क्रांति के विचार यानी कि क्रांति की विचार या रणनीति कह लीजिए। अब इसने क्या कहा है? ग्रामसी ने अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति का प्रसारण किया। ठीक है, परंतु उसने यह भी कहा था कि क्रांति का रूसी मॉडल पूंजीवादी देशों के में लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्या कहा? पूंजीवादी देशों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि रूस एक समानतावादी और पिछड़े समाज को बताया। यानी कि क्या बताया? उसने पिछड़ा समाज बताया था, जबकि पश्चिमी पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज ज़्यादा प्रभावशाली तथा समाज में राज्य के मध्य अंतर बहुत स्पष्ट है। ग्रामसी ने रूसी क्रांति को गतिशील, एक तरह से गतिशील युद्ध का उपमान दिया था, यानी कि उपमा दिया थी उसके बारे में, जबकि उसके अनुसार पूंजीवादी देशों में स्थितियों के युद्ध को आवश्यक माना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर राज्य के बारे में क्या कहा? राज्य की पक्ष सत्यता के स्थापित करने के बाद में बताया राज्य अर्थव्यवस्था की यानी कि राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है। क्या है ग्रामसी का राज्य के विचारों में क्या है कि वो कहता है राज्य जो होता है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था क्या है? राज्य को प्रभावित करती है। फिर आगे चलते हैं। राज्य को यानी कि राज्य की सापेक्षता में क्या कहता है? और ग्रामसी के अनुसार राज्य क्या है? अर्थव्यवस्था की तुलना रूप में स्वयं सत्ता माना जाता है, जबकि मार्क्स ने क्या माना था? पूंजीवादी यानी राज्य क्या है? पूंजीपति का कार्यकारी। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फिर आता है ग्रामसी ने नागरिक समाज की संकल्पना में क्या कहा है? ग्रामसी ने क्या है? ग्रामसी ने पहले मार्क्सवादी विचार की बात यानी विचारक था। फिर उसने क्या कहा? उन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बताया। क्या कहा? अध्ययन का केंद्र बताया। ग्रामसी ने जो चीज़ें हैं यानी ग्रामसी ने नागरिक समाज का आशय स्कूल, चर्च और विश्वविद्यालय वह आदि पे माना है। ठीक है, ग्रामसी के अनुसार पूंजीवादी देशों में यानी कि नागरिक समाज का विकास राज्य से अलग रूप में होता है। किससे होता है? अलग रूप में होता है। ग्रामसी के अनुसार यह वैज्ञानिक परंपराओं की आधिपत्य के बारे में बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्या है? आगे इंपॉर्टेंट आएगा आपका बुद्धिजीवी की संकल्पना यानी कि बुद्धिजीवी की संकल्पना।
बुद्धिजीवी की संकल्पना में ग्रामसी के अनुसार प्रत्येक तार्किक व्यक्ति बुद्धिजीवी है, परंतु वह बुद्धिजीवी का कार्य नहीं करता। उनके अनुसार बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक पारंपरिक बुद्धिजीवी और एक संगठित बुद्धिजीवी। ग्रामसी ने संगठित बुद्धिजीवी की संकल्पना अधिक यानी कि आधुनिक प्रिंस की संज्ञा दी है। किसके लिए दी है, लिख लीजिए, आधुनिक प्रिंस की, यानी कि किसके लिए, ग्रामसी ने संगठित बुद्धिजीवी की संकल्पना को आधुनिक प्रिंस की संज्ञा दी। ठीक है, और इसके अनुसार संगठित बुद्धिजीवी ही साम्यवाद है। ठीक है, ग्रामसी ने मार्क्स के बाद मार्क्स के विचारों में मौलिक योगदान करने का यानी कि क्या पहला विचारक था। कौन था, पहला विचारक था, उसके विचारों, फिर उसके बाद ये परिवर्तन हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। फिर आता है आपका ग्रामसी का इसके बाद आता है यहाँ नव मार्क्सवाद यानी कि पाश्चात्य मार्क्सवाद। इसमें क्या है, इसमें मार्क्सवाद के वैज्ञानिक और भौतिक रूप के में नहीं माना है। क्या है, कहा है इसने, यानी कि नव मार्क्सवाद में क्या कहा है, इसने ग्रामसी ने इसने कहा है कि जो मार्क्सवाद है वो वैज्ञानिक और भौतिकवादी रूप में नहीं मानता है। फिर क्या है, नव मार्क्सवाद में आता है ग्रामसी के विचारों का मुख्य आधार माना जाता है। नव मार्क्सवाद युवा मार्क्सवाद के विचारों का आधार है। क्या है, युवा मार्क्सवाद के विचारों का आधार है। फिर आता है मार्क्सवाद, क्या है, जो नव मार्क्सवाद में पूंजीवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि जो प्रभाव की उल्लेखन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, क्या है, ग्रामसी का और ग्रामसी की टॉपिक। और जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के हैं वो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। और क्वेश्चन पेपर को क्या है, या तो आप 100 रुपये में बुक ले सकते हैं, नहीं तो जो क्या है चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर कराए जा रहे हैं एक एक दिन, उन्हें देख सकते हैं। अगर क्या ये सोच रहे हो कि आप एक दिन में यानी कि बुक लेके 100 रुपये आप ज़्यादा नहीं है, आप बुक लेके क्या कर सकते हो, सारे पेपर एक तरह से याद कर सकते हो, तो देख लीजिए। नहीं तो आप चैनल पर जो पेपर कराए जा रहे हैं उसे भी देखिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।